हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के इस लाइव क्लास में। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर जो आप अभी इसको देख रहे हो, ये अगर जो आप यहाँ पर इसको देख रहे हो, तो आपको एट द सेंटर से एक चीज दिखाई दे रही होगी, ये बस आगे वाला फ्रेम। अभी आपको नहीं पता इसके पीछे भी कुछ है, ठीक है। अब जब मैं क्या करता हूं, इसको हल्का सा पीछे वालों को ऐसे रोटेट कर दूं, अब आपको पीछे वाले के एजेस दिखने लगे होंगे, दिख रहा है, ठीक है। अब इसको वापस से वैसे रोटेट कर दूं जैसे ये था, वापस से क्या है, आगे वाले ने इसको कवर कर लिया। बट जब मैं आपको इसको 3D स्पेस में दिखाता हूं, तब आपको ये दोनों की दोनों चीजें बिल्कुल क्लियरली दिखाई देंगी। दिख रही नहीं दी है। अब ये ही पूरा का पूरा सिस्टम हमारा क्या होता है, न्यूमन प्रोजेक्शन होता है। आई बात समझ में, न्यूमन प्रोजेक्शन क्या होता है, पहली बात। अब देखिए, ये और ये, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है जो सिंगल बॉन्ड है, जो कि यहां पर बात हुई सिंगल बॉन्ड। रोटेशन क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में। स्पेशल अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट टाइप का है यहाँ पर, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ा था, एक कार्बन पर पढ़ा था। यहाँ पर जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो अलग अलग कार्बन पर है ना, और थोड़ा अलग टाइप का है, डिफरेंट टाइप का है। दूसरी बात समझ में आ गई। न्यूमन प्रोजेक्शन क्या होता है ये भी समझ में आ गया। अब न्यूमन प्रोजेक्शन में हमारी दो चीजें होती है बेटा जी, जो हमारी क्या होती है, न्यूमन प्रोजेक्शन में हमारी दो चीजें हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। कहां गई दो चीजें, कौन कौन सी पढ़ते हैं बेटा जी हम लोग? हमारे यहां पर दो एंगल आते हैं न्यूमन प्रोजेक्शन में, दो एंगल आते हैं। एक एंगल आता है हमारा स्टीगर्ड, क्या आता है बेटा जी हमारा, स्टीगर्ड, ठीक है। ये एक एंगल आता है बेटा जी हमारा इक्लिप्स्ड, क्या आता है बेटा जी हमारा, इक्लिप्स्ड। अब ये स्टीगर्ड और इक्लिप्स्ड क्या है भैया? देखिए बेटा जी, अभी जब आपको आगे वाला बॉन्ड खाली दिख रहा हो, पीछे वाला पूरा कवर किया हुआ वो आगे वाले ने, ये हमारी कौन सी फॉर्म है बेटा जी, इक्लिप्स्ड फॉर्म है। और जब या तो ये वाला हल्का सा रोटेट हो जाए, या फिर ये पीछे वाला रोटेट हो जाए, तो अब ये तो दिख ही रहा है, पीछे वाले के भी एजेस हम लोगों को दिखने लगे, तो ये वाली जो फॉर्म होती है हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारी स्ट्रिगर्ड फॉर्म होती है। बात समझ में आई कि कौन सी फॉर्म इक्लिप्स होती है और कौन सी फॉर्म स्ट्रिगर्ड होती है? क्लियर हुई बेटा जी ये बात, कि कौन सा बॉन्ड इक्लिप्स होता है और कौन सा बॉन्ड इस क्या है हमारा बेटा जी, स्ट्रिगर्ड होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि आप अगर जो आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे ईथेन का न्यूमन प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, देखिएगा। एक चीज हमारी यहां पर कैसे रहेगी, ईथेन का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, C2H6, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, यस और नो। चलिए, इट मींस एक चीज रहेगी अबाउ द प्लेन, यानी कि जो सामने दिखाई देगी, एक चीज क्या रहेगी बेटा जी हमारी, अबाउ द प्लेन रहेगी। ये मेरा जो सेंटर है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन, और ये एक एक हाइड्रोजन होगी। और जो एक दूसरी चीज रहेगी वो क्या रहेगी बेटा जी, मेरी बिलो द प्लेन रहेगी, यानी कि जो पीछे की तरफ रहेगी, ठीक है। एक चीज मेरी क्या रहेगी, अबाउ द प्लेन होगी, और एक चीज मेरी बिलो द प्लेन, ठीक है। चलिए, हमारी ये क्या होगी बेटा जी, हमारी अबाउ द प्लेन, अबाउ द प्लेन, और ये चीज मेरी क्या होगी बेटा जी, बिलो द प्लेन, ठीक है, ओके। अब अगर जो मैं इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स को कंबाइन कर देता हूं, मैं इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स को कंबाइन कर देता हूं, ठीक है जी, कंबाइन कर देते हैं, हो गया कंबाइन। ये मेरा क्या हो गया, ईथेन बन गया, ये मेरा क्या हो गया बेटा जी, ईथेन हो गया। पर आप प्यारे बच्चों अगर जब इस स्ट्रक्चर को देखोगे, तो आपको क्या दिख रहा है कि जो पीछे वाले बॉन्ड है वो भी अपने एजेस दिखा रहे हैं, और आगे वाले बॉन्ड के भी एजेस दिख रहे हैं। पीछे वाले भी सारे बॉन्ड दिख रहे हैं और आगे वाले के भी दिख रहे हैं। इट मींस ये हमारी कौन सी फॉर्म होगी बेटा जी, हमारी स्ट्रिगर्ड हो गई, ठीक है। क्योंकि पीछे वाले भी ऐसे कर रहे हैं ला 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 ला, और आगे वाले तो है ही भाई, वो तो फ्रंट ऑफ द मास है। वहीं पर ही दूसरा हमारा इसका जो फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, जो अबाउ द प्लेन है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और जो बिलो द प्लेन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जो बिलो द प्लेन प्रेजेंट हैं, वो जस्ट इनके पीछे रहेंगे, जस्ट इनके क्या रहेंगे बेटा जी, पीछे की तरफ,
बिल्कुल पीछे, यानी कि वो दिखाई नहीं देंगे, है वो पर दिखाई नहीं देंगे। तो ये हमारा क्या होता है, इक्लिप्स्ड होता है। बात समझ में आई कि कौन सा ट्रिगर्ड होता है, कौन सा स्क्रिप्ट होता, इक्लिप्स्ड होता है, न्यूमन प्रोजेक्शन क्या होता है। क्लियर हुई बेटा जी बात, यस और नो, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे, ये चीज हमारी होगी, ठीक है जी। अब यहां पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए आ जाता है बेटा जी सामने लिख करके, जो कि है ट्रिगर्ड और इक्लिप्स्ड फॉर्म के लिए। ये लाइन आपको याद रखनी है और इसको स्टार पॉइंट बना करके लिख लेना पुनीत भैया, सुपर स्टार पॉइंट, ठीक है। ये क्या है बेटा जी, दे आर मोर स्टेबल एंड लेस एनर्जी। जो हमारे ट्रिगर्ड रहेंगे इनके पास में क्या रहेगी बेटा जी, ज्यादा स्टेबल होंगे, मोर स्टेबल होंगे, पर लेकिन जो एनर्जी होगी इनके पास में वो क्या होगी बेटा जी, लेस होगी, ठीक है। वहीं पर इक्लिप्स्ड क्या रहेंगे, ये लेस स्टेबल रहेंगे। जो इक्लिप्स्ड होंगे क्या रहेंगे बेटा जी, जो इनकी स्टेबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, लेस रहेगी, पर एनर्जी इनके पास में बहुत होगी, हायर एनर्जी होगी, हाई एनर्जी होगी इनके पास में, ठीक है, हाई एनर्जी होगी इनके पास में। ओके, इट मींस यहां से हमारा एक रिलेशन बन जाता है कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। एक हमारा स्टेटमेंट यहां से सेट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा जी किसके बारे में, हमारा ईथेन के बारे में। किसके बारे में, ईथेन के बारे में। ईथेन हमारा C2H6, जिसके अभी मैंने न्यूमन प्रोजेक्शन आपको बना करके दिखाया। यहां पर अगर जो हम लोग पॉइंट्स के बारे में बात करें, व्हेन ईथेन मॉलिक्यूल रोटेट अबाउट इट्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, टू कन्फॉर्मर्स हमारे स्टिगर्ड एंड इक्लिप्स विल बी फॉर्म। जब हम लोग ईथेन को रोटेट करते हैं हमारे, है ना, तो हमारा क्या होता है, वहां से हमारे दो कन्फॉर्मर्स हमारे बनते हैं, एक स्टिगर्ड और दूसरा इक्लिप्स्ड, ठीक है। नाउ दीज आर ऑल्सो वी ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रोटेशन हमारा, है ना। हम लोग भाई जब इसको रोटेट करें तो हमें एनर्जी की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो वो भी सारी चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व रहेगी, नॉट इश्यू एट ऑल, वो तो चीजें स्किप करने वाली है। बट हम बात करते हैं बेटा जी हमारे इक्लिप्स्ड फॉर्म के बारे में। इक्लिप्स यानी कि दीज कन्फॉर्म आर हायर इन एनर्जी देन द स्टिगर्ड फॉर्म। हमारी जो हमारी ईथेन रहेगा, तो जो हमारी इक्लिप्स्ड फॉर्म बनेगी उसके पास में एनर्जी ज्यादा रहेगी, किससे, स्टिगर्ड से, और जो स्टिगर्ड फॉर्म बनेगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किससे बेटा जी, हमारे इक्लिप्स्ड फॉर्म से। ये बात तो अभी हम लोगों ने रिलेशन में देख ही ली थी, देयर आर मोर स्टेबल देन लेस एनर्जी, इक्लिप्स्ड हैज लेस एनर्जी एंड स्टेरिक हिंड्रेंस हमारा, तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी यहाँ पर हमारा शो होगा। ये बात तो हमें पहले से भी पता है, भी जस्ट हमने पीछे यहाँ पर आपको बताई थी, ठीक है। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो कि आप लोगों को समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा, यहां पर देखिएगा, मैं ईथेन का पहले बेटा जी आपके सामने बना रहा हूं हमारा एक न्यूमन प्रोजेक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये कौन सी फॉर्म है, ये इक्लिप्स्ड है या स्ट्रिगर्ड है। सबसे पहले मुझे ये बताओ फटाक से, ये इक्लिप्स्ड है या स्ट्रिगर्ड है, फटाक से मुझे चैट सेशन पहले ही बताइए। यार देखो, पागलपंती होती है, मैं बात मान सकता हूं, पर इतने भी सस्ते नशे करने की क्या जरूरत है भाई साहब, है। मतलब कि बार बार ये बोलने से कुछ मतलब निकल रहा है कि वीडियो नहीं चल रहा है, वीडियो नहीं चल रहा है, बाकी का तो सबका चल रहा है। क्या होगी, स्ट्रिगर्ड होगी, वेरी गुड। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, एस लिख रहा हूँ। देखो स्ट्रिगर्ड के लिए मैं एस यूज करूंगा बेटा जी अब आगे, और इक्लिप्स के लिए ई यूज करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं बेटा जी यहाँ पर पकड़ता हूँ इस हाइड्रोजन को, मैं देखो इस वाले हाइड्रोजन को पकड़ा है, मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको 60 डिग्री 60 डिग्री पर रोटेट कर रहा हूं। जब मैंने इसको 60 डिग्री पर घुमाया प्यारे बच्चों, तो ये मेरा क्या है, देखो इसके जस्ट पीछे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये जस्ट इसके पीछे आ जाएगा रोटेट होकर के यहां पर, है ना। होगा कुछ ऐसे भाई, ऐसे होगा बिल्कुल, आगो पीछू आगे, ठीक है जी। 60 डिग्री पर रोटेट किया तो ये मेरा क्या होगा बेटा जी, इक्लिप्स्ड हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या, मेरा जो मार्क किया हुआ हाइड्रोजन था वो यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको दोबारा से 60 डिग्री पर घुमाता हूँ, मैं इसको दोबारा से क्या कर रहा हूँ बेटा जी, 60 डिग्री पर घुमा रहा हूँ। जब मैं इसको दोबारा से 60 डिग्री पर घुमा रहा हूँ तो बेटा जी मेरा क्या होगा, यहाँ पर अगर जो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर देखोगे तो क्या होगा, इस बार ये घूम करके इधर आ जाएगा,
तो यहाँ पर क्या होगा, अब एक हाइड्रोजन मेरा आ जाएगा इधर, एक हाइड्रोजन आ जाएगा इधर जो मैंने मार्क किया हुआ है, और एक हाइड्रोजन आ जाएगा नीचे। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं बेटा जी, हमारा नेक्स्ट फिर से हम लोग इसको 60 डिग्री पर घुमा रहे हैं, 60 डिग्री पर दोबारा से रोटेट कर रहे हैं। इस बार जो मेरा हाइड्रोजन है वो यहाँ आ चुका है। ये मेरी कौन सी फॉर्म थी, स्ट्रिगर्ड थी, ये मेरी दोबारा से क्या बन गई बेटा जी, इक्लिप्स्ड बन गई, बन गई इक्लिप्स्ड। अभी मैं बताऊंगा कि हम क्यों कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, फिर से मैंने क्या किया बेटा जी, यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे तो हमने यहाँ पर क्या किया, दोबारा से फिर से इसको 60 डिग्री पर रोटेट कर दिया। ठीक है, फिर से क्या किया, 60 डिग्री पर रोटेट कर दिया। जब 60 डिग्री पर रोटेट किया तो हमारा यहां से क्या होगा बेटा जी, देखो इसको समझ लेना, फिर बाकी के दो समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात गारंटी है। दोबारा से 60 डिग्री पर रोटेट किया, ठीक है। इस बार जो मेरा रोटेटेड वाला हाइड्रोजन है वो यहां आ चुका है, ऐसे ही होगा भाई, तो मेरा रोटेटेड वाला हाइड्रोजन है वो यहां आ चुका है। ठीक है, ये मेरी दोबारा से स्ट्रिगर्ड फॉर्म हो गई। ओके, दोबारा से फिर से मेरा होगा बेटा जी, दोबारा से मैं इसको 60 डिग्री पर रोटेट करूंगा। 60 डिग्री पर जब मैं इसको दोबारा से रोटेट कर रहा हूं तो मेरे यहां पर क्या बनेगा, फिर से इक्लिप्स्ड फॉर्म बनेगी, और इस बार मेरा रोटेटेड वाला हाइड्रोजन यहां आ गया है, और ये मेरा क्या हो गया, इक्लिप्स्ड फॉर्म बन गई बेटा जी, इक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, बनी है नहीं बनी, चलिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा से 60 डिग्री पर रोटेट कर रहा हूं, दोबारा से क्या कर रहा हूं, 60 डिग्री पर रोटेशन कर रहा हूं, 60 डिग्री पर। और जब मैं इसका 60 डिग्री पर दोबारा से रोटेशन करूंगा तो ये जिस फॉर्म में था उसी में वापस आ जाएगा, ये जिस फॉर्म में था उसी पर वापस चला जाएगा। अब यहां पर जब मैंने ये आपको घुमाया तो अब आप बोल रहे हो भैया हमारा तो सिर घूमने लगा, ये तो समझ में आ गया कि आपने घुमा दिया, बड़ी अच्छी तरीके समझ में आ गया, पर घुमाया क्यों। अब देखिएगा बेटा जी, यहां पर अगर जो मैं आपको बोलूं तो मुझे यहां पर इक्लिप्स कितनी फॉर्म मिली, आप अगर जो देखोगे तो मेरी इक्लिप्स, ये मेरा पहला डायग्राम था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था, ये पांचवा था, और ये छठवा था। यही था भाई, कुछ अलग थोड़ी ना थी चीजें, यही था। ठीक है, तो मुझे इक्लिप्स्ड फॉर्म कौन कौन से नंबर पर मिली, दूसरे, चौथे और छठे नंबर पर, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ नंबर पर। मुझे जो इक्लिप्स्ड फॉर्म, जो स्ट्रिगर्ड फॉर्म है वो कौन कौन से नंबर पर मिली, पहले, तीसरे और पांचवें नंबर पर, है ना, पांचवें नंबर पर, पहले, तीसरे और पांचवें नंबर। ये दोनों नंबर जिस जिस बच्चे को याद हो गए वो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे बेटा जी, ये दोनों नंबर जिस जिसको याद हो गए, यानी कि इक्लिप्स तो रहे इवन नंबर पर 2, 4, 6 पर, और स्ट्रिगर्ड रहे हमारे 1, 3, 5 पर। ठीक है, वापस आओ, वापस आओ और यहां पर एक लाइन पढ़ो, क्या यहां पर ये वाली लाइन, स्ट्रिगर्ड क्या है, दे आर मोर स्टेबल एंड लेस एनर्जी, और यार लेस स्टेबल एंड मोर एनर्जी, मतलब जो हमारे क्या है स्ट्रिगर्ड है ये हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे मोर स्टेबल होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, और एनर्जी इनमें इनके पास में कम रहती है। और जो हमारे इक्लिप्स है बेटा जी ये हमारे क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, और एनर्जी इनके पास में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां से हमारा ग्राफ बनता है बेटा जी, यहां से हमारी जो ये चीज हमने लिखी है ना, इससे अब हमारा एक ग्राफ बनेगा, इससे हमारा क्या बनेगा, एक ग्राफ बनेगा। यहां पर अगर जो आप लोग आएंगे तो यहां पर हमारा एक ग्राफ ड्रॉ होगा, ये ग्राफ अगर जो आपको दिख रहा, यहां पर हमने इस साइड में हमारा क्या लिया बेटा जी, पोटेंशियल एनर्जी ली हुई है, और इधर हम लोगों ने क्या लिया बेटा जी, एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब जब मैंने क्या किया, पहले मैंने क्या किया बेटा जी, पहले मैंने क्या किया, 60 डिग्री पर रोटेशन किया, मैंने क्या किया, 60 डिग्री पर रोटेशन किया।
ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, फिर से 60 डिग्री पर रोटेशन किया, यानी कि 120 डिग्री, फिर 120, फिर 60 डिग्री। तो मैंने 60 डिग्री ऐसे करते करते रोटेशन मेरा 6 बार हुआ, 360 डिग्री में घूमा। वो वापस से उसी, देखो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, अब मैं से रोटेट हूँ, 360 डिग्री घूमू और वापस से मैं सेम पोजीशन पर आ गया। यही काम हमने किया, ठीक है। अब यहाँ पर ये ग्राफ कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसे सांप की तरह लहर क्यों रहा है? क्योंकि बेटा जी क्या है, अगर जो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो क्या है कि हमारी एक जगह इक्लिप्स्ड है, एक जगह स्टिगर्ड है। जहां पर स्टिगर्ड आ रहा है वहां पर एनर्जी का ग्राफ नीचे जा रहा है, क्योंकि एनर्जी लो हो जा रही है, वहां पर स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है ना जी। और जहां पर इक्लिप्स्ड आ रहा है वहां पर एनर्जी हाई हो जा रही है। तो यहाँ पर जहां जहां पर बेटा जी हमारा क्या है, जहां जहां पर भी हमारा क्या आ रहा है, जो ग्राफ है वो हायर एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है, मैक्सिमम एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, जो हमारा दूसरा नंबर का ग्राफ बना है वो कहां पर बना है, हायर एनर्जी पर बना है। क्यों बना है बेटा जी, क्योंकि दूसरे नंबर पर हमारा क्या था, इक्लिप्स्ड था। ऐसे फिर चौथे नंबर पर हायर एनर्जी बनी है, चौथे नंबर पर क्या है, हायर एनर्जी बनी है। क्यों बनी है, क्योंकि चौथे नंबर पर हमारा इक्लिप्स्ड था, और इक्लिप्स्ड क्या करते हैं बेटा जी, हायर एनर्जी और लेस स्टेबल होते हैं। ऐसे हमारा बेटा जी फिर क्या, पांचवें नंबर पर नहीं, छठे नंबर पर हमारा हायर एनर्जी की तरफ ग्राफ बना। क्यों, क्योंकि छठे नंबर का डायग्राम भी हमारा इक्लिप्स्ड था। और डायग्राम हमारा ग्राफ ये नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारे पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर और पांचवें नंबर पर क्या थी बेटा जी, हमारी स्ट्रिगर्ड था। और स्ट्रिगर्ड के पास में क्या होती है, मिनिमम एनर्जी होती है प्यारे बच्चों। इस वजह से ऐसा हमारा ग्राफ ड्रॉ हुआ है। अब ये ग्राफ हमारा था पोटेंशियल एनर्जी और एंगल ऑफ रोटेशन के लिए, ठीक है ना। अगर जो मैं यही सेम ग्राफ, यही आप यहां पर दो ग्राफ बना सकते हो बेटा जी। अगर जो मैं यही सेम ग्राफ आप लोगों के लिए बनाऊं, किसके लिए बेटा जी, हमारा यहां पर तो ले हम लोग एंगल ऑफ रोटेशन ही नीचे की तरफ, यहां पर 60 डिग्री हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 300 हो जाएगा और 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एंगल ऑफ रोटेशन। और मैं यहां पर ले लूं बेटा जी मेरी स्टेबिलिटी, क्या ले लूं, स्टेबिलिटी। तो जब मैं पहले 60 डिग्री पर स्टार्टिंग में था, और जब मैं पहले 60 डिग्री पर पहुंचूंगा तो मेरा स्टेबिलिटी बिल्कुल लो रहेगा, फिर हाई जाएगा, फिर लो आएगा, फिर हाई जाएगा, फिर लो आएगा, फिर हाई जाएगा, बस। ठीक है, यानी कि क्या, फर्स्ट पोजीशन मेरी यहां पर है, जैसे मैं 60 डिग्री घूमा तो सेकंड पोजीशन यहां आ गई, ठीक है। थर्ड पोजीशन मेरी यहां पर है, फोर्थ पोजीशन यहां पर है, फिफ्थ पोजीशन यहां पर है और सिक्स्थ पोजीशन यहां पर है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि कि मेरी जो इक्लिप्स्ड फॉर्म है, जो मेरी इक्लिप्स्ड है, उसके पास में क्या होते हैं बेटा जी, स्टेबिलिटी लो होती है। तो ये मेरा ये और ये तीनों क्या मेरे बेटा जी इक्लिप्स्ड है, और मेरे यहाँ पर क्या, ये हायर एनर्जी शो कर रहे हैं, सॉरी हायर स्टेबिलिटी। मेरा ये और ये क्या बेटा जी, मेरा स्ट्रिगर्ड है। क्लियर है बेटा जी बात, यस और नो? फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे, फिर उसके बाद में हम लोग आगे चलेगा। पहले ब्यूटेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में हम लोग साइक्लोहेक्सेन के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं ब्यूटेन के बारे में। अब ब्यूटेन क्या होता है बेटा जी हमारा, देखा ब्यूटेन भी हमारा यही है। ब्यूटेन यानी कि हमारा क्या होता है बेटा जी, C4H10। इट मीन्स अगर जो मैं दो पार्ट में तोड़ता हूं तो हमारा C2H5 होगा और C2H5 होगा, ऐसे दो पार्ट में मेरा टूटेगा, ठीक है जी। अब यहां पर आ जाते हैं, तो हमारा क्या बेटा जी, CS3 CS2 CS2 CS3 हमारा रहेगा, ठीक है। अब यहां पर अगर जो आप लोग आओगे बेटा जी, तो यहां पे अगर जो मैं आपके सामने बात करता हूं, जैसे मैंने अभी जस्ट स्टार्टिंग में क्या लिखा था आपके लिए, CS3 CS2 CS2 और CS3, ये होगा। अब जो भी मैंने आप लोगों को ब्यूटेन सॉरी ईथेन बताया है, बिल्कुल जस्ट उसके जैसी चीजें रहेंगी यहां पर, बिल्कुल जस्ट सेम डिट्टो उसी के जैसी चीजें रहेंगी। बस क्या होगा, जो मेरा यहां पर बेटा जी जो मेरा न्यूमन प्रोजेक्शन बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। कैसे,
ये हो गया। अब यहां पर क्या होगा, एक पोजीशन पर CH3 रहेगा, एक कार्बन ही सेंटर ऑफ द मास है, एक जगह हाइड्रोजन और दूसरी जगह हाइड्रोजन। ऐसी अबाउट द प्लेन में रहेगा, एक जगह हमारा CH3 रहेगा और एक कार्बन यहाँ है, एक जगह हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। बस इतनी सी चीजें होंगी, उसके अलावा इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप पूरे के पूरे इसमें देख सकते हो, बस इतनी सी चीजें हमारी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हो जस्ट, और कुछ भी चेंजेस नहीं है। सेम वही 60 डिग्री रोटेशन चल रहा है हमारा, है ना, और कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं है। हाँ, थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पर हमारा जो ग्राफ ड्रॉ होगा उसमें आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर एक हैवी कंपाउंड CH3 अटैच है, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारा ग्राफ है वो थोड़ा नीचे की तरफ लेट डाउन होगा। बस इस वजह से हमारा क्या होगा, ग्राफ देखेगा थोड़ा सा हमारा यहाँ पर क्या है, इस तरीके का बनेगा। यहाँ पर हमारी चार चीजें आएंगी, है ना। हमारा कन्फर्मर 1 स्टेबिलिटी स्ट्रिगर्ड हमारा रहेगा, दूसरा हमारा क्या रहेगा, पार्शियल स्ट्रिगर्ड और हमारा इक्लिप्स रहेगा। ठीक है जी, यानी कि यहाँ पर चार चीजें रहेंगी। हमारा स्ट्रिगर्ड स्टेबल रहेगा पूरा का पूरा, ठीक है जी। हमारा क्या है, स्ट्रिगर्ड जो रहेगा वो हमारा पार्शियल स्ट्रिगर्ड रहेगा, और उसके अलावा हमारा क्या है बेटा जी, फिर यहाँ पर स्ट्रिगर्ड रहेगा, और फिर हमारा क्या रहेगा, इक्लिप्स रहेगा। ये कंडीशंस हमारी यहाँ पर बनेगी। तो इस वजह से क्या है कि जो कंप्लीटली स्ट्रिगर्ड है या फिर क्या है हमारा स्टेबल स्ट्रिगर्ड है, वो तो हमारा पूरा लेट डाउन जाएगा, जैसे पहली स्टेज में यहाँ पर आप अगर जो देखोगे ये रहा, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा इक्लिप्स है फोर्थ फॉर्म में, वो पूरा का पूरा हायर मैक्सिमम तक जाएगा, बाकी हमारे यहाँ पर बीच में ही लाई करते रहेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा बेटा बेसिकली एन ब्यूटेन के केस में हमारे ये चीजें होती है। क्लियर है बेटा जी बात, यस और नो? ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप लोग खुद करके देखना, आपको बिल्कुल अच्छे से आपका ईथेन और ब्यूटेन दोनों क्लियर हो जाएंगे। अब बात आ जाती है हमारी किसके बारे में बेटा जी, हमारा साइक्लोहेक्सेन का केस। किसका आ जाता है, साइक्लोहेक्सेन का केस। साइक्लोहेक्सेन के केस में हमारी बात होती है किसके बारे में बेटा जी, बोट और चेयर फॉर्म के बारे में। बोट और चेयर फॉर्म थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5th यूनिट बेयर स्ट्रेन थ्योरी, हमारा साइक्लो एल्केन्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था बोट और चेयर फॉर्म के बारे में। तो हमारा जो साइक्लोहेक्सेन है ये क्या होता है, एक साइक्लो एल्केन ही है बेटा जी हमारा। तो साइक्लोहेक्सेन के केस में हमारा बेटा बेसिकली बोट और चेयर फॉर्म का जिक्र होता है। तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू स्कॉच एंड मोर थ्योरी, साइक्लोहेक्सेन शोज टू फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। स्कॉच एंड मोर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो साइक्लोहेक्सेन है वो दो स्ट्रक्चर शो करता है, एक स्ट्रक्चर शो करता है चेयर फॉर्म और एक शो करता है बोट फॉर्म। बोट फॉर्म कैसी बनेगी, ये रही, चेयर फॉर्म कैसी बनेगी, ये रही। ये बात हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ी हुई है, अब इसमें पढ़ा करके कुछ भी हमें टाइम वेस्ट या फिर कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आप लोग अगर जो बनाना भी चाहो तो आप लोगों को पता ही है कि हमारी बोट फॉर्म कैसे बनती है ना जी। बोट फॉर्म हमारी किस प्रकार से बनती है ये आप लोगों को भली बात ही पता ही है, और चेयर फॉर्म हमारी किस प्रकार से बनती है ये भी आप लोगों को भली बात ही पता होगा। भी आप थर्ड सेमेस्टर को पढ़े हुए कितने दिन हुए कि हमारी चेयर फॉर्म होगी, हमारी बोट फॉर्म होगी। ठीक है जी, चलिएगा अब यहाँ पर बात करते हैं बेटा जी हमारी चेयर फॉर्म के बारे में। जो साइक्लोहेक्सेन है उसका जो हमारा क्या रहेगा, जो चेयर फॉर्म रहेगी वो हमारी स्ट्रिगर्ड बनेगी, और जो बोट फॉर्म रहेगी वो हमारी क्या बनेगी, इक्लिप्स्ड वाली बनेगी। बोट फॉर्म बनती है इक्लिप्स्ड और चेयर फॉर्म बनती है बेटा जी हमारी स्ट्रिगर्ड। यानी कि चेयर हमारी क्या रहेगी बेटा जी, स्ट्रिगर्ड रहेगी, और बोट हमारी क्या रहेगी बेटा जी, हमारी इक्लिप्स्ड रहेगी। ये बात आप लोगों को याद रखनी। अब ऐसा क्यों होगा, वाई की चेयर फॉर्म ही हमारी स्ट्रिगर्ड बनी है और बोट फॉर्म हमारी इक्लिप्स्ड बन रही है, ऐसा क्यों हो रहा है ना। इसके पीछे का रीजन क्या है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट इक्लिप्स और स्ट्रिगर्ड के लिए। तो बेटा जी यहाँ पर हमारी बात आ जाती है, जो हमारी ये फॉर्म्स है, जो इनका स्ट्रक्चर हमारा ड्रॉ हो रहा है उसके बेसिस पर ये चीजें हो रही है। क्योंकि अगर जो मैं आपको चेयर फॉर्म में लेकर के जाऊं, अगर जो मैं चेयर फॉर्म का डबल पार्टीशन करता हूं, मैं इसको बीच में से काटने की कोशिश करता हूं, तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके देखेगा कि हमें ये क्या है, अलग ही यहाँ दिखेगा ऊपर की तरफ, आओ जो ऐसे करेगा ना, है ना। और जहां पर हमारा क्या है, अलग ही बॉन्ड दिखा रहा हो, आओ जो पीछे का बैक साइड वाले बॉन्ड दिख रहे हो आगे से भी, तो वो हमारे क्या होते हैं, स्ट्रिगर्ड फॉर्म होती है। और बोट फॉर्म का अगर जो मैं बीच में से यहाँ से ऐसे डबल क्रॉस करता हूँ, ऐसे करता हूँ, मैं इसको ऐसे फोल्ड कर देता हूँ, है ना जी। अगर जो मैं क्या है, जो मेरे ये बोट फॉर्म है, अगर जो मैं इसको ऐसे फोल्ड कर देता हूँ, तो क्या आपको पीछे वाले बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे, वो कंप्लीटली कवर हो गए हैं।
तो हमारे क्या हो गया बेटा जी, हमारा इक्लिप्स्ड फॉर्म, इस वजह से इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी रीजन भी पता लग गया कि बोट फॉर्म को हमारी और इस चेयर फॉर्म हमारी क्या रहती है। बाकी अब यहाँ पर हमारा वही जो डायग्राम और चार्ट के हम इस पर आएंगे बात, तो हमारा वही सब कुछ यहाँ पर रहेगा क्या, कि हमारा एनर्जी डायग्राम के बारे में बात करें तो कन्फॉर्मर साइक्लोहेक्सेन आर एज फॉलो, चेयर फॉर्म रहेगी, हाफ चेयर फॉर्म बनेगी, ट्विस्ट बोट फॉर्म बनेगी और बोट फॉर्म बनेगी। चेयर फॉर्म जो कि हमारी स्टिगर्ड रहेगी, है ना, हाफ चेयर फॉर्म यानी कि पार्शियली स्टिगर्ड रहेगी हमारी बेटा जी, ट्विस्ट बोट फॉर्म यानी कि हमारी क्या रहेगी बेटा जी, ये पार्शियली हमारा इक्लिप्स रहेगा, और बोट फॉर्म हमारा क्या रहेगा, हमारा ये इक्लिप्स्ड होगा। तो जैसे अभी हम लोगों ने हमारा एन ब्यूटेन के लिए पढ़ा था, लगभग यहाँ पर भी हमारी वही चीजें बनेगी। जैसे हमारी चेयर फॉर्म रहेगी, सबसे पहली फॉर्म हमारी चेयर रहेगी, सेकंड फॉर्म हमारी क्या रहेगी, पार्शियली चेयर यानी कि हाफ चेयर फॉर्म हमारी रहेगी। सेकंड हमारी फॉर्म जो आएगी वो हमारी क्या रहेगी, हाफ चेयर फॉर्म आएगी। थर्ड नंबर पर ट्विस्ट बोट फॉर्म हमारी आएगी, क्या आएगी बेटा जी, हमारी ट्विस्ट बोट फॉर्म आएगी, क्या आएगी, ट्विस्ट बोट फॉर्म। और फोर्थ स्टेज पर जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी बेटा जी, हमारी बोट फॉर्म बनेगी। इसी वजह से अगर जो आप लोग यहाँ पर देखोगे तो जो ग्राफ है हमारा वो नॉर्मल लेवल को भी हमें क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा, ये रहा। ठीक है जी, तो ये इस वजह से हमारा होता है। तो सबसे अच्छा और सबसे सटीक किसका बनता है बेटा जी, हमारा ब्यूटेन का। ठीक है, उसके बाद में हमारा ईथेन का जो परफेक्ट ग्राफ ड्रॉ होता है। फिर हमारा जो ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन का क्या होता है, जो हमारी मिनिमम और मैक्सिमम चीजें हैं, मिनिमम और मैक्सिमम जो चीजें हैं, मिनिमम और मैक्सिमम एनर्जी के बीच में ही ये लाई करता है, पर वेरिएशन यहां पर भी आते हैं। और जो हमारा बेटा जी साइक्लोहेक्सेन वाला केस है, यहां पर क्या होगा बेटा जी, हमारा जो मिनिमम और मैक्सिमम लाइन है उनको भी क्रॉस कर दिया जाएगा, उनको भी क्या है बेटा जी, लिमिट नहीं रखी जाएगी। यहां तक की क्लास जिस बच्चे को क्लियर हुई हो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करेगा भाई। जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज में एनरोल कीजिए, और कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी होती है तो इन दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट फटाफट जाकर के ऐप डाउनलोड कर लो, कोर्स में ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोर्स में ज्वाइन करने से आपको खुद पता लग जाएगा कि कितना बेनिफिट होता है और कितनी सारी चीजों में मदद मिलती है। चलेगा, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।